Assalamualaikum everyone. My name is Alishma Javed and today my topic of discussion is Bell's palsy. अब बेसिकली बेल्स पाल्सी में क्या हो जाता है, एक सडनली जो होता है ना मसल वीकनेस हो जाती है या मसल पैरालिसिस हो जाता है। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, यानी वन साइड ऑफ फेस पे भी हो सकता है, या बायलेटरल भी हो सकता है। बायलेटरल बोथ साइड ऑफ फेसेस पे बहुत फेस पे बहुत रेयर केसेस में होता है। अब फर्दर इसके हम कॉजेज़ की बात करें तो इसका जो मेन कॉज है वो हमारे पास फेशियल नर्व, जो हमारे पास 7th क्रेनियल नर्व है, उसके डैमेज की वजह से हो जाता है। एंड सेकंड वन हमारे पास ट्यूमर कैंसर की वजह से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, जब ब्लड फ्लो जो है ब्रेन की तरफ बहुत पुअर हो जाएगा उसकी वजह से भी हो सकता है। और लाइम डिज़ीज़ कहते हैं बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन सार्कोइडोसिस मींस इसमें अबनॉर्मल कलेक्शन हो जाती है इन्फ्लेमेटरी सेल्स की, इसकी वजह से भी बेल्स पाल्सी होने के चांसेस हैं। अब देन हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि हमें कैसे आइडिया होगा कि इस पेशेंट को या इस पर्सन को बेल्स पाल्सी है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास हम लोग निमोनिक को डिस्कस करते हैं। निमोनिक के ज़रिए हम साइंस एंड सिम्टम्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास जैसे बेल्स पाल्सी है तो वहाँ से हमने बेल्स उठाना है और पाल्सी से पी उठा लेना है, बेल्स पी। अब बी से हम लोग देखेंगे हमारे पास बनेगा ब्लिंक रिफ्लेक्स अबनॉर्मल, मतलब उसकी जो आईलिड की मूवमेंट होगी वो इनवॉलेंट्री हो जाएगी। ई से हमारे पास आ जाएगा एयरएच, कान का दर्द, मतलब कान में दर्द हो सकता है, या आई रोल्स अप, जब कोई भी पर्सन उसको बेल्स पाल्सी है वो अफेक्टेड साइड में अपनी आई को क्लोज करने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो आई जो होगी ना वो रोल अप हो जाएगी। एल से हमारे पास फर्स्ट वन एल से हमारे पास बनता है कि लोअर कॉर्नर ऑफ माउथ, मतलब जो माउथ का कॉर्नर होगा वो लोअर साइड में बेंड हो जाएगा और जो आईलिड भी लोअर साइड पे बेंड मूव कर जाएगी, लोअर हो जाएगी, कॉर्नर लोअर चल जाएगा। और इसके अलावा लेक्रीमेशन कहते हैं कि अबनॉर्मल सिक्रीशन होने लग जाएगी टीयर्स की, वो आई से भी हो सकती है और माउथ से भी हो सकती है। देन सेकंड एल से बनेगा लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट नहीं रहेगा, कोई टेस्ट पेशेंट को फील नहीं होगा। और इसके अलावा लॉस ऑफ ब्राउ मूवमेंट्स। एंड द लास्ट वन लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड। नेज़ोलेबियल फोल्ड एक फोल्ड होता है ये हमारे नोज़ से माउथ की तरफ इस साइड पे एक रिंकल टाइप सा बनता है, जब हम स्माइल करते हैं तो प्रॉपर क्लियर होता है। एंड देन एस से बनेगा हमारे पास सडन ऑनसेट, मतलब ये सडनली अकर होगा, ये कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है, कुछ डेज़ के लिए भी हो सकता है। एंड देन पी से हमारे पास आएगा पैरालिसिस, मतलब पैरालाइज हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगी, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, और ये 7th क्रेनियल नर्व की वजह से हो। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट वन डायग्नोस हम लोग MRI भी यूज़ कर सकते हैं, CT स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी के ज़रिए भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि बेल्स पाल्सी है पेशेंट को। फर्स्ट वन तो हम लोग फिज़िकल एग्जामिन करते हैं कि एक पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो हम उसको फिज़िकली देखेंगे कि हाँ उसको बेल्स पाल्सी है नहीं। उसके बाद फर्दर उसको टेस्ट के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा सकते हैं, CT स्कैन के ज़रिए देख सकते हैं या MRI के ज़रिए देख सकते हैं। देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट में सबसे मेन जो हम लोग फर्स्ट पे हम मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे कोई उसे इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटी वायरल एजेंट्स दे सकते हैं, मतलब जो उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके अपोजिट मेडिसिन देंगे, एजेंट्स देंगे। एंड देन हम फिज़िकल थेरेपी भी करवा सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, क्योंकि मसल वीकनेस हुई है तो हम फिज़िकल थेरेपी से भी ईजिली उसको ट्रीट कर सकते हैं।